भगवान शंकर की भक्ति करते हैं तो दृढ़ता क्यों नहीं बनती? कोई कहता है कि भगवान शंकर की पूजन तो ब्राह्मण करते हैं, कोई कहता है कि वैश्य करते हैं, कोई कहता है क्षत्रिय करते हैं, कोई कहता है शूद्र करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको सब ठुकरा देते हैं उसका एक है, वो देव अधिदेव महादेव। राम जी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। तुम्हारे यहां बंद होते कि नहीं होते वो मालूम नहीं, बोलो होते कि नहीं होते? कृष्ण भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, दत्त मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, भवानी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, बैकुंठ के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, ब्रह्मलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, इंद्रलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। केवल एक देवता ऐसा है जिसके दरवाजा नहीं है, पट नहीं है, वो खुले आसमान में कैलाश पर रहता है, इसलिए उसका दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग, कोई कहता है ब्राह्मण हम उच्च हैं, कोई कहे वैश्य उच्च है, कोई कहे क्षत्रिय उच्च है, कोई कहे शूद्र उच्च है। मेरे राम जी महाराज ने पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो मेरे राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? जम के बोलो जरा। 4। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसको पढ़िएगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजउतात ये रूपा, ये रूप नहीं चाहिए 4 हाथ का। आयुध 4। मेरे राम जी प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे, मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे। पर माता देवकी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए, कौशल्या जी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ इसलिए थे क्योंकि राम जी का 1 हाथ ब्राह्मण है, दूसरा हाथ वैश्य है, तीसरा हाथ क्षत्रिय है, तो चौथा हाथ शूद्र है। ये 4 जो वर्ण हैं ये मेरे भगवान के 4 हाथ हैं और ये बुलंद है। जो दुनिया में जितनी जातियां हैं, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं, अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक कोटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो, पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव है। उसको नहीं भूल, कैसे भूल सकते? वो करुणा इतनी करता है, शिव है, कृपा सागर कहते हैं उसको, करुणा सागर कहते हैं उसको। जब आप लोग अभी ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक धुलिया में हो जाएगी, महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर। कल की कथा टीवी पर 1 बजे नहीं आएगी, कल की कथा टीवी पर 2 बजे आएगी। 2 बजे का इसलिए रखा क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं हम कथा सुनकर जाते हैं, जब तक घर ही नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं। तो कथा का 1 घंटा समय बढ़ाकर कथा कल कितनी बजे टीवी पर आएगी? 2 बजे। और यहाँ कितनी बजे होगी? धुलिया में कितनी बजे? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इस कथा के बाद में जब आप पंचवटी नासिक की, माँ गोदावरी के तट की, त्र्यंबकेश्वर बाबा के चरणों की जब शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, देव दीपावली कथा, तो उसमें आप सुनेंगे कि देवता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के एक भाव को एकत्रित करते हैं। आप उसको सुनना, उस कथा को, आपको मालूम पड़ेगा कि देव दीपावली के दिन मट्टी के दिया का क्या नियम है, देव दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन, झाड़ू की पूजन का क्या महत्व है, देव दीपावली के दिन बांस की डलिया की पूजन का क्या महत्व है, देव दीपावली के दिन घाट पर दिया लगाने का क्या महत्व है, देव दीपावली के दिन शंकर के मंदिर के आगे और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का क्या फल है।
ये देव दीपावली की उस पवित्र कथा में आप 5 दिन में सुनेंगे, 21 से 25 तारीख तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक उसको श्रवण करेंगे, धारण करेंगे। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने सुन लिया कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर शिव नाम का जाप किया जाए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका फल मिलता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ ऊंचा करो जरा। सभी जाते हो? रख लो, रख। बच्चे बैठे हैं कथा में? कितने बच्चे बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। बच्चे लोग जो कथा में बैठे, ठीक है, रखो रखो रखो। बच्चे से मतलब मालूम है ना? है? बच्चे से मतलब मालूम है? शिव महापुराण में बच्चा कितनों को कहा गया? तो कि बचपन से लेके जिसका ब्याह नहीं हुआ तब तक के जो है वो सब बच्चे ही हैं। माता पिता की निगाह में बच्चे कॉलेज पढ़ने लगे तो वो बड़े नहीं हो जाते, बच्चे कहलाते हैं। बूढ़ी माताएं कहती मेरा छोरा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो सब जितने बच्चे बैठे हैं हाथ उठाओ जरा। अब ज्यादा हो गए ना तुम? अच्छा, तुम भी दूसरे को बच्चा समझ रहे थे, है? ठीक है। अब जितने बच्चे हाथ नीचे रखो। खड़े होने का नहीं बोला, नीचे बैठो, बैठो बैठो, वापस बैठो, बैठो, बैठ जाओ। अब जितने बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई तब तक के हो, बचपन से लेके तब तक के हो, तुम्हारी गोदी में छोरा छोरी हो, उनका भी हाथ उठा देना हो। तो जितने बैठे हो, आप में से कितने बच्चे हैं जो रोज शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ, ईमानदारी से उठाना हो। हाँ, बहुत सारे, धर लो धर लो धर लो। और जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते, वो आज कार्तिक के महीने में, दामोदर मास में नियम ले लेना कि मैं अब शिव के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कॉलेज जाना पड़े, चाहे मुझे स्कूल जाना पड़े, चढ़ा कर जाऊंगा। मैं बाबा को रिझाए बिना नहीं। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। शिव कथा करेंगे महाराज, और तुम जाओगे तो वो कृपा करेगा, उसकी कृपा हो। अरे तेरे डमरू की धुन सुन ले, मैं काशी नगर आई हूँ, तेरे डमरू। संकट सोमवार मेरी माताएं करी होंगी, यहाँ पर भी मथुरा साइड में करती हैं माताएं 16 सोमवार का व्रत। किसी ने करा हो तो हाथ उठाओ जरा। करा है? बहुत बहुत धन्यवाद, रखिए हाथ। 16 सोमवार संकट सोमवार की कथा कहती है, राजा ने अपनी रानी से कहा था कि पूजन का सामान भेज दो, और रानी ने पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ भेज दिया। बोलो जी जी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी कथा? दासी के हाथ भेज दिया। दासी पूजन का सामान रखकर चली गई। राजा ने पूजन कर दिया महादेव का। राजा को क्रोध नहीं आया, राजा के हृदय में भाव नहीं आया कि मेरी रानी ने मेरे साथ ये क्या करा कि नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ सामान भेज दिया। राजा को दुख नहीं, पर महादेवों ने उसका फल लिया। आखिरी में रानी को स्वप्न में आकर कह दिया कि इसको धक्के मार कर निकाल दे। रानी धक्के खाती खाती जहां जाती थी, एक बुढ़िया की टोकरी सिर पर रख ली, उसका कपास पूरा बेकार हो गया। किसी के यहाँ गई, कुम्हार के यहाँ, उसके मटके चटकने लगे। जिस पानी में, सरोवर में हाथ डालती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। आखिरी में रानी किससे कहे, दर दर भटकती रही। 16 सोमवार की कथा कथी है, संकट सोमवार की कथा कथी है। रानी भटकते भटकते किसी गुरुवर के पास में जाकर कहती है, मैंने शंकर का अपमान कर दिया, मेरे को कौन माफ करेगा? गुरु कहते हैं कि तुम्हें माफ केवल शिव ही कर सकते हैं। तुम शंकर का 16 सोमवार का व्रत करो और शंकर से आराधना करो। वो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, शिव महापुराण की कथा आज के समय में लोग सुन रहे हैं। शिव के मंदिर जाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, प्रदोष करते हैं, शंकर को जल चढ़ाते हैं। कई जगह पर
लोग शंकर जी के नाम से ये चिढ़ने लगे कि ये सीहोर वाले महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया, सीहोर वाला महाराज ने ये कर दिया, सबको मंदिर जाना चालू कर दिया, ढोंग कर दिया, प्रपंच कर दिया। हमारा तो इतना सा निवेदन है, इसको तुम चाहे ढोंग समझो चाहे प्रपंच समझो, पर भारत की भूमि का सनातन धर्म का व्यक्ति कम से कम मंदिर जाना चालू कर दिया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और विश्व का कल्याण कब होगा? जब एक एक घर का बच्चा भगवान के दरवाजे तक जाना प्रारंभ करेगा। तुम्हें खुशी होना चाहिए कि जो बहुएं टीवी पर सीरियल देखती थीं, अब उन बहुओं का मन सीरियल में नहीं लगता, टीवी पर कथा सुनने में लगता है। ये तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, ये प्रसन्नता तुम्हारे अंदर होना चाहिए। लोग भीतर से ईर्ष्या रखकर शिव के मंदिर में नहीं जाने देंगे, शंकर का गुणगान नहीं। आप शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शिव का भक्त कभी पलटकर जवाब नहीं देगा, पर जो शंकर है, जो शिव है, ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, जवाब वो देता, जवाब